welcome to Education First Official. Today in this video we are going to solve LAT Learning Achievement Test Level 2 that was held by KVS. KVS जो है हेडक्वार्टर दिल्ली ने ये सेकंड लेवल का जो लैट टेस्ट लिया था उसी को हम सॉल्व करेंगे और ये जो लैट है क्लास थर्ड से संबंधित है और ये टोटल जो है इसमें 30 क्वेश्चन थे। जो इससे पहले जो अप्रैल में हुआ था उसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे चैनल पर ऑलरेडी उस लैट टेस्ट की भी वीडियो अवेलेबल है, आप जो है उसको भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाली गई है। तो चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि जो ये टेस्ट जो हुआ है सेकंड लेवल का, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इंग्लिश के भी 10 हैं, हिंदी के भी 10 हैं, मैथ के भी 10 हैं, तो टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। और इंटरेस्टिंग जो थिंग है वो है कि ये जो हमारा सिलेबस हुआ था टर्म 1 का, उस पर आधारित क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं तो आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। 30 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और इसमें 2 सेक्शन है, जिसमें पहले सेक्शन में लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है, दूसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन इंग्लिश का दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। डू नॉट कट मी, क्राइड द ट्री। अब जो है यहाँ पर कुछ पोएम की जो है लाइंस दी गई है, उसमें से पूछा गया है। पहले तो समझाया गया कि भाई ट्री कहता है और रोते हुए कि डू नॉट कट मी बिकॉज आई गिव यू द रेन फॉर फ्री। तो ट्री कह रहा है कि मुझे मत काटिए क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फ्री में रेन देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? हु गेव अस रेन फॉर फ्री? हमें जो है रेन फ्री में, मुफ्त में कौन देता है, जो है उपलब्ध कराता है? माउंटेन, ट्री, रिवर, स्काई। तो यहाँ पर ट्री ने कही थी ये बात, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्री जो है हमें जो है रेन फ्री अवेलेबल कराते हैं। यदि ट्री नहीं होंगे तो जो है बारिश भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द पास्ट फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर फिर से कुछ लाइंस दी गई हैं पोएम की, तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म में लिखना है जो अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पर ध्यान रहे कुछ कुछ क्वेश्चनों को टिक किया गया है। ये हमारे पास मेल में आया है एक पेपर, तो इनमें कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, लेकिन हम सही वाला आंसर ढूंढेंगे। हो सकता है जो है बच्चे का किसी का बच्चे का ठीक भी टिक किया गया है, तो वो भी है। यदि गलत है, जैसे यहाँ पर गलत दिया गया है, बट हम राइट आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। स्नो स्नो स्नो, स्नो जो है गिरती हुई बर्फ को बोलते हैं, जो मतलब सर्दी के टाइम पर पड़ती है। फॉल्स फ्रॉम द स्काई, कोल्ड कोल्ड कोल्ड, आई वंडर्ड व्हाई। तो यहाँ पर वंडर की जो है सेकंड फॉर्म पूछी गई है, तो वंडर की जो सेकंड फॉर्म होती है उसके लिए हमें वंडर में ईडी लगाना पड़ेगा, तो वंडर्ड हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नेक्स्ट है, रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके जी। आफजा लिव्स इन अ फार्म, जो है आफजा जो है अपने फार्म में रहती है विद हर हस्बैंड। सी गोज टू टाउन एवरी संडे टू सेल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो आफजा है, वो आफजा नाम की जो महिला है वो अपने हस्बैंड के साथ अपने फार्म हाउस पर रहती है और जो है वो एवरी संडे वेजिटेबल और फ्रूट्स को बेचने के लिए टाउन में जाती है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हेन डज आफ्जा गो टू द टाउन? कब जाती है? यहाँ ऊपर दिया ही गया है, संडे को जाती है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा जैसा बच्चे ने टिक कर रखा है। दिस वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। विकास वेंट टू गोवा विद हिज फैमिली। अब यहाँ पर पूछा गया है टिक द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है? वेंट। वेंट जो है सेकंड फॉर्म होती है गो की। वेंट जो है सेकंड फॉर्म होती है गो की, तो गो जो है प्रेजेंट टेंस होता है और वेंट जो है पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में वेंट दिया गया है,
तो हमें पता है गो की जो अपोजिट होता है कम, COME कम। तो इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है बच्चे ने गो ही सेलेक्ट कर लिया है तो ये गलत है, हमने केम देखना, वेंट का अपोजिट होगा केम। केम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर, तो यही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, चूज द वर्ड करेक्ट वर्ड टू रिप्लेस द अंडरलाइन नेमिंग वर्ड। हमें नेमिंग वर्ड के लिए एक जो है सही जो सेलेक्ट करना ऑप्शन, यहाँ से क्या दिया गया है, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन गोज टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर नेमिंग वर्ड है मोहन, मोहन चूंकि बॉय है तो बॉय के लिए हम यूज करते हैं ही, और सी का यूज किया जाता है गर्ल के लिए। अब हमने ढूंढना है ही कौन सा ऑप्शन है, सो बी ऑप्शन दिया गया है, ही जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट इज, यहाँ पिक्चर दी गई है, द बर्ड इज डैश द बॉक्स। अब जो यहाँ पर एक आई थिंक पिजन है, पिजन किसमें है, बॉक्स में है, तो यहाँ पर बॉक्स में है तो में के लिए हम इन यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट डजंट डिस्क्राइब एन एलिफेंट। यहाँ पर एलिफेंट दिया गया है, एलिफेंट के संबंध में डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है। डिस्क्राइबिंग मतलब क्या होता है कि विशेषता वाला शब्द, जो एलिफेंट की विशेषता के साथ सही मैच खाता है। एलिफेंट ग्रे कलर का होता है, ये भी ठीक है। वाइल्ड भी होता है एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट जो है जंगल में पाए जाते हैं, जंगली जानवर है। और बिग भी होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। थिन नहीं होता, तो थिन मतलब होता है पतला, एलिफेंट कभी पतला नहीं होता, एलिफेंट जो साइज में मोटा होता है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, जो जैसा कि बच्चे ने टिक किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट इज एट्थ क्वेश्चन। यहाँ पर पर्सन वो ए दिया गया, पर्सन बी दिया गया है, यहाँ पर खाली दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ दूसरे ने यहाँ खाली दिया गया है, तो खाली वाले को हमने आंसर सेलेक्ट करना है। इसके क्वेश्चन के आंसर में इस बच्चे ने लिखा आई रीड इन क्लास थर्ड। कन्वर्सेशन चल रहा है पर्सन ए और बी के बीच में। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द क्वेश्चन ऑफ पर्सन ए। ऐसा क्या क्वेश्चन पूछा होगा कि जो बी वाले के आंसर से मैच खाता है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया हाउ आर यू, हाउ आर यू का आंसर तो आई रीड इन क्लास थर्ड होता ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इन विच क्लास डू यू स्टडी, स्टडी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रीड जो है दिया गया है, तो ऐसा आंसर ढूंढना है जिसमें रीड की बात आई है, तो ऐसा आंसर है डी। इन विच क्लास डू यू रीड, तो आंसर दिया गया आई रीड इन क्लास थर्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, आई इन विच क्लास डू यू स्टडी। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेन कोट इज मेड बाय टू डिफरेंट वर्ड्स, रेन एंड कोट। रेन कोट जो शब्द है वो रेन प्लस कोट को मिलाकर बनता है, और दोनों मीनिंगफुल सेंटेंस वो वर्ड हैं। बटरफ्लाई, मूनलाइट, कलरफुल, न्यूज़पेपर। अब इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको ब्रोकन कर दें टू डिफरेंट पार्ट में तो मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता हो। जैसे यहाँ है बटर, है ना, बटर प्लस फ्लाई, यहाँ पर दोनों मीनिंगफुल वर्ड हैं। मून प्लस लाइट, यहाँ बात करें इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड मून लाइट, तो दोनों जो है अपने आप में मीनिंगफुल वर्ड है। मून चांद, लाइट मीन्स रोशनी। न्यूज पेपर, न्यूज जो है भी जो क्या नाम लेते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड है, और पेपर भी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कलरफुल, कलर तो ठीक है, यहाँ पर वर्ड जो है मीनिंगफुल है, पर यदि हम बात करें फुल, ये जो है इसका मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम इसको अलग करके लिखते हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कलरफुल जो है ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा गया है, विच वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द अंडर लेटर ऑफ अंडरस्टैंड, है ना। अंडरस्टैंड जो है एक वर्ड दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन बनता नहीं है। जैसे स्टैंड है, स्टैंड तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यदि हम इसको इतने को ले लेते हैं तो एक नया वर्ड बन गया है, अंडरस्टैंड में से ही सेंटेंस ये वर्ड बनता है स्टैंड। स्टार, स्टार बनता है, देखते हैं ये एस दिया गया है, ये टी है,
और ये ए है और आर यहाँ पर है। तो अंडरस्टैंड में से एक नया शब्द बन जाता है स्टार। क्या सन बनेगा? देखते हैं सन बनता है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एस, एस ये हो गया है, यू यहाँ से है और एन यहाँ से, तो सन भी बन गया। ये तीनों ठीक है, दैट मीन्स कि जो मून शब्द है वही गलत है, ये नहीं बनेगा। तो हम डी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चनों की तरफ, क्या क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य की अशुद्धि पहचानिए। क्या अशुद्धि दी गई है? यहाँ पर जो है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाला साइन नहीं था। आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, अशुद्धि पहचाननी है ना? अशुद्धि पहचाननी है। तो यहाँ पर, यहाँ बुक में दिया, मतलब टेस्ट में दिया गया था, आपको कौन सा खेल पसंद है। अब क्या किया, यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, योजक चिन्ह। इनमें से क्या चीज की कमी यहाँ पर है वो बताना है। तो यहाँ जो सेलेक्ट किया है बच्चे ने पूर्ण विराम, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कौन सा पूछा गया, कौन सा शब्द जो है आ जाता है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है वाक्य के अंत में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रश्नवाचक चिन्ह की कमी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ें और सही उत्तर चुनें। ठीक है जी। सीता और मंजू अपनी माँ के साथ रहती थी। रविवार को दोनों बस में चिड़ियाघर घूमने गई। सीता और मंजू ने चिड़ियाघर में क्या देखा होगा? अब बात चिड़ियाघर की है तो चिड़ियाघर में क्या क्या मिलेंगे हमें? पशु और पक्षी मिलेंगे। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं। मॉल मिलेगा, चिड़ियाघर में मॉल नहीं मिलता है। कपड़े मिलेंगे, नदी मिलेगी, गलत है ये भी। वहां पर जानवर और तो पक्षी मिलेंगे चिड़ियाघर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है, पढ़ें और सही उत्तर चुनें। पेड़ हमारे साथी हैं, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों में पेड़ों की अच्छाई बताई गई है कि पेड़ हमारे साथी हैं, किस प्रकार? क्योंकि वे हमें छाया देते हैं, बाढ़ से बचाते हैं और पेड़ों से हमें मीठे फल भी मिलते हैं। पेड़ का कौन सा भाग बाढ़ को रोकने में मदद करता है? अभी यहाँ पर ये पूछा गया है। हमें पता है कि पत्ते, तना, जड़, फूल, इतने ऑप्शन दिए गए हैं। पत्तों से, तने से, फूल से, इनसे बाढ़ को रोकने में सहायता नहीं मिलती, मिलती है सहायता जड़ से। क्यों? क्योंकि जो एक पौधा होता है, वो जो उसकी जड़ें होती हैं, वो जो है मिट्टी को बांध कर रखती है। और जितनी गहराई तक ये जड़ें होंगी, वहीं तक जो है मिट्टी जो है जड़ों से चिपकी रहेगी। ठीक, और जैसे ही बाढ़ आएगी, पानी आएगा, तो वे जो है जड़ें उस मिट्टी को बांधे रखेंगी, पानी से वो मिट्टी कटेगी नहीं। तो इस प्रकार से जड़ें जो है बाढ़ को रोकने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, जड़। आगे बढ़ते हैं, पढ़ें और सही उत्तर चुनें। दो पैर वाले जानवर को हम द्विपाद कहते हैं। चार पैर वाले जानवर को चतुष्पाद कहते हैं। पांच पैर वाले को पंचपाद कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा पाठ 3 जो कितने पैर है वीणा किताब का, उससे लिया गया है। वहां पर कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग आता है। पंचपाद प्रयोग किया गया कंगारू के बारे में, द्विपाद पक्षियों के बारे में, चतुष्पाद जानवरों के बारे में है। अब मैच करना है, पहले वाले को मिलाना है दूसरे के साथ। पहले वाला यदि मिला है हमारा दूसरे के साथ तो बी उत्तर हमारा हो जाएगा। पहले का आंसर, ये पहले का आंसर ख, दूसरे का आंसर ग, तीसरे का आंसर क। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो है राइट आंसर है हमारा सेकंड। 15वां क्वेश्चन है, मतलब बर्तन, नमक, और इससे आगे बताना है नीचे से उत्तर चुनकर कि अगला शब्द क्या होगा। अब यदि हम ध्यान से देखें, मतलब का ब लिया गया है, ब अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण से अगला शब्द बना है बर्तन। बर्तन में न है, न से अगला शब्द बना गया नमक। और अब नमक का अंतिम शब्द है, लेटर है क से अगला शब्द क्या होगा? यहाँ ऑप्शन में दिया गया कमल। तो यहाँ पर कमल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसा बच्चे ने सही उत्तर चुना है। अगला शब्द है पहलवान। पहलवान शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? बन सकता है वो नहीं पूछा है, नहीं बन सकता है ये पूछा है। अब यहाँ पर हल, हल तो ये पहले दो ही, जो प के बाद हल दिया गया, ये तो बन गया, ये उत्तर हमारा नहीं हुआ। नल, न लास्ट में है और ल यहाँ दिया गया, नल भी बन गया। अब बल, बाल, बाल नहीं है, यहाँ पर बा है, यहाँ वाह है, तो इसका उत्तर बच्चे ने सही सेलेक्ट कर रखा है।
बाल नहीं वाल आएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पसंद शब्द का विलोम शब्द चुने। देखो ऐसे जो क्वेश्चन है बच्चों, विलोम शब्द चुनो, ठीक है, समानार्थी नहीं है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ही उत्तर ऐसा दिया जाएगा कि जो बिल्कुल आपको लगेगा अरे ये तो यही आंसर है, लेकिन वो हमेशा क्वेश्चन में गलत पूछा जाता है। जैसे पसंद है, पसंद का उल्टा पूछा है, बल्कि यहाँ तो पहला उत्तर दिया गया है समानार्थी। पसंद मनपसंद तो एक ही बात है, ठीक है, और पसंदीदा भी एक ही बात है, दोनों तो समानार्थी हैं। इनको यदि किसी ने चुना है तो दोनों का गलत हो जाएगा। पसंद आना ये भी गलत हो गया, पसंद का उल्टा होता है नापसंद, तो ग उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। प्रसिद्ध, 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 प्रसिद्ध। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, एक पाठ है बीरबल की खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी में शायद ये शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो आप यदि अपनी बुक को चेक करेंगे वहां पर बीरबल की खिचड़ी लेसन में ये वाक्य शब्द जो है प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ए, प्रसिद्ध शब्द। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। नीचे दी गई पहेली को सुलझाएं। सफेद तन हरी पूछ, न बूझो तो नानी से पूछ, है ना, यहाँ बूझो आएगा। सफेद तन हरी पूछ, न बूझो तो नानी से पूछ। अब इनमें क्वेश्चन के आंसर दिए गए गाजर, मूली, शलगम, आलू। सफेद तन, गाजर का सफेद नहीं होता है, ना शलगम का होता है, आलू भी नहीं होता है। सफेद तन मतलब जो इनमें से एक सब्जी का जो शरीर है, बॉडी जैसे हमारी बॉडी होती है ऐसे ही सफेद हो और हरी पूंछ हो। गाजर में हरी जरूर है बट वो सफेद नहीं होती। शलगम में भी ऐसे ही है। तो ख, ग और ये घ उत्तर इसका नहीं होगा। मूली जैसे उत्तर सेलेक्ट कर रखा है, यही हमारा ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से तुक वाले शब्द को चुने। सही गलत, ये विलोम शब्द हो गया। आदमी औरत, ये गलत इसलिए है क्योंकि आदमी औरत लिंग बदल गया यहाँ पर, ठीक है, बच्चे ने गलत चुन लिया, ये इसका गलत हो जाएगा। नगर मगर इज द राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये मैथमेटिक्स का सेक्शन आ गया है। 21वां क्वेश्चन, देयर आर टू बसेस, वन बस कैन कैरी 40 पैसेंजर। एक बस में 40 पैसेंजर आते हैं। इफ 73 पीपल आर सिटिंग इनसाइड बोथ द बस। एक बस में है 40, दूसरी बस में भी 40 है, तो कितने हो जाएंगे 40 + 40, 80 पैसेंजर जो है दो बस में आते हैं। लेकिन क्या कहा है, इन दोनों बसों में 73 बैठे हुए हैं, ठीक है, 73 बैठे हुए हैं। तो ये बताओ कि 73 बैठने के बाद टोटल कितनी सीट खाली पड़ी है बस दोनों बसों को मिला के। तो हम क्या करेंगे, 80 में से माइनस कर देंगे 73, यहाँ पर हो जाएगा 80 में से 73 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर यदि देखेंगे पहला ए ऑप्शन क्या दिया गया है 5, 5 ये गलत है। बी उत्तर है 10 सीट, ये भी गलत है। सी जो है 7 सीट्स, यही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन है 22nd, ऑब्जर्व द शेप्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ शेप्स दैट कैन फिल द ब्लैंक। ओके जी, यहाँ पर कुछ शेप दी गई है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल है मतलब यहाँ पर तीन जो है इसकी क्या है साइड्स हैं। आगे है हमारा रेक्टेंगल, यहाँ पर 4 साइड हैं, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर पेंटागन दिया गया 5 है, यहाँ हेक्सागन है, यहाँ पर 6 साइड है, 3, 4, 5, 6। इसके बाद जिस भी शेप में 7 साइड मिलेंगी वही उसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, बच्चे ने सी सेलेक्ट कर रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 साइड दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, ओके, आई कम बिटवीन 80 एंड 90। 80 और 90 के बीच में मैं आता हूं, मैं 2 डिजिट का एक नंबर हूं। माई बोथ डिजिट आर सेम। तो यहाँ पर 80 और 90 के बीच में एक ऐसा नंबर है जिसकी दोनों की दोनों डिजिट जो सेम है, ऐसा लेटर मतलब कि ऐसा नंबर तो एक ही होता है 88, क्योंकि 88 में दोनों डिजिट एक ही होती है, 88 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, क्वेश्चन है काउंट द बंडल्स एंड आंसर। यहाँ पर जो है ध्यान देंगे तो थोड़ा सा ये जो बंडल दिए गए हैं
ये पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी हम यहाँ जो है थोड़ा सा एस्टिमेट लगाते हैं कि जैसा हमारा मैथ में लेसन है उसमें ऐसे स्टिक से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक बंडल में 10 स्टिक है। यहाँ पर बात करें बंडल दिए गए, एक यहाँ पर है 10 बंडल इंटू 10 स्टिक है एक में, तो 100 है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ पर है, 2 3 5 3 8 और 2 10। 10 बंडल यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और कुछ यहाँ स्टिक दी गई है, 7 स्टिक यहाँ दी गई है। तो हम बात करें तो टोटल स्टिक यहाँ हो गई 100 प्लस 100 200 प्लस 30 230 प्लस 7 237। अब यहाँ क्या लिखा है, इफ वी एड 3 इन टेंस प्लेस। अब यहाँ पर टेंस प्लेस पर 3 ऐड करना है, दैट मीन्स कि ये तो हो गया वंस प्लेस, 7 तो है वंस प्लेस, ठीक है। तो ये है टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पर 3 है, 3 में हम 3 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 267। ओके जी, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 100। और ये कह रहा है कि जो हमने 3 ऐड करने के बाद हमें नंबर मिला 267 में से हम 100 पॉइंट वाले पर यहाँ से हम 1 माइनस कर दे तो नंबर क्या मिलेगा, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 167। यहाँ जो बच्चे ने सेलेक्ट किया है ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी 167। ऐसा ही क्वेश्चन पहली बार भी पूछा गया था अप्रैल वाले पेपर में। तो दिया गया है ऑब्जर्व द लेंथ्स ऑफ द 4 पेन्स। यहाँ पर एक स्ट्रिप्स लगाई गई है और यहाँ नीचे पेन दिए गए डिफरेंट साइज के। तो पहला जो दिया गया है इसमें ये लिया गया है यहाँ तक, तो मतलब ये पेन की जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। अगला जो पेन है इसकी लेंथ है यहाँ से लेके और यहाँ तक, यदि हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 तो इस पेन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगला जो पेन है इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यदि हम बात करते हैं तो इसको भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इस पेन की थर्ड नंबर वाले पेन की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और फिर इसके बाद ये जो बच गया फोर्थ वाला इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पेन। लॉन्गेस्ट पेन की लेंथ कितनी है, तो थर्ड वाला सबसे लंबा पेन है, यहाँ दिया गया है 6 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर विल बी ए 6 सेंटीमीटर। बच्चे ने सही उत्तर चुना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 26 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स इन काउंट एंड ऐड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड सर्कल। ये जो पिक्चर दी गई है इसमें से हमने टोटल जो ट्राइंगल हैं और सर्कल हैं दोनों को काउंट करके प्लस करके बताना है कितने हो जाएंगे। चलिए हम पहले ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं, कितने ट्राइंगल में 1 1 के बाद 2 2 के बाद इधर कोई ट्राइंगल नहीं है, इधर भी कोई ट्राइंगल नहीं है, 3 4 5। तो ट्राइंगल हो गए हमारे पास 5। अब हम बात करते हैं सर्कल। सर्कल काउंट करेंगे तो हम देखते हैं कितने सर्कल हैं। सो सर्कल इज 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद कलर दूसरा ले लेते हैं, 8 9 10 11 12 13 14। 14 ये हो गए सर्कल। तो अब हम इनको टोटल को प्लस कर लेते हैं, कितने बन गए 14 प्लस 5 तो आंसर हो गया 19। सो 19 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिया हैज 6 प्लेट्स ऑफ जलेबीज। रिया के पास 6 प्लेट जलेबी की हैं। एक प्लेट में 4 जलेबी रखी गई हैं, इसका मतलब 6 प्लेट हैं, एक में 4 हैं तो हो गई टोटल जलेबी 24। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 जलेबी इज 1 रुपीज। यदि एक जलेबी की कीमत 1 रुपया है तो 24 जलेबी की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 24 जलेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द कैलेंडर ऑफ जनवरी 2024। ये कैलेंडर दिया गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि रिपब्लिक डे किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर यदि बात करें इस टेबल को देखें तो यहाँ पर 26 को फ्राइडे दिया गया, तो आंसर विल बी फ्राइडे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 फ्रेंड्स कलेक्टेड बिग एंड स्मॉल सेल्स फ्रॉम सी बीच। जो है 4 दोस्त थे, उन्होंने सी बीच समुद्र किनारे से कुछ सेल्स को
जो सेल्स हैं उनको इकट्ठा किया, बिग और कुछ स्मॉल। फाइंड आउट हु कलेक्टेड द लोएस्ट नंबर ऑफ सेल्स इन टोटल। अब ये बताना है कि चारों दोस्तों में से किस दोस्त ने सबसे कम सेल जो हैं वो कलेक्ट किए। यहाँ पर देखिए जो जिस बच्चे का पेपर है कितना स्मार्टली वर्क किया उसने, दोनों को पहले ही प्लस करके देख लिया और जो प्लस करने के बाद सबसे कम आ गया वही आंसर है। तरुण ने 16 प्लस 22 जो है इकट्ठे किए थे 38 हो गए। तपस ने 19 प्लस 24 इकट्ठे किए 43 हो गए। टीना ने 15 प्लस 30 45 हो गए। टोनी ने 12 प्लस 20 32। अब जिस बच्चे ने पेपर सोल्व किया उसने कितना स्मार्टली वर्क किया है, उसने तुरंत ही टाइम जो देखते हुए साइड में ही इनको प्लस करके लिख लिया और उसको पता चल गया कि भाई टोनी जो नाम का लड़का है उसके 32 है और इन सब में 32 ही सबसे लेस नंबर वाला डिजिट है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, टोनी। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों मैं अपने क्लास में बहुत डिस्कस करता हूँ। ये जो फनी क्वेश्चन है, आप जैसे ही अपने दोस्तों से पूछेंगे दोनों हाथ लंबे करके कि कॉटन क्योंकि हल्की होती है और कॉटन 1 किलो कॉटन होगी तो बहुत ज्यादा जो है उसको हमने कलेक्ट करना पड़ेगा। बट जो है 1 kg का जो आयरन जो होता है वो छोटा सा होता है दिखने में, बट दोनों में 1 kg ही जो है मटेरियल है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ऑन वन साइड ऑफ बैलेंस 1 kg कॉटन इज कैप्ट। एक साइड में जो है कॉटन रखी गई, दूसरी साइड में जो है 1 kg का एक जो है आयरन रखा गया है, जो है बाट बोलते हैं इसको, बट्टा भी बोलते हैं, है ना, तराजू पर रखने वाला। तो ये बताना है कौन सा हैवी है। तो हमें पता है कि दोनों जो है दोनों में 1 kg ही सामान है, 1 kg का बट्टा है, 1 kg की कॉटन है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बोथ विल बी द सेम इन वेट। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा, बोथ आर ऑफ सेम वेट। ठीक है, किसी किसी बच्चे ने इसको 1 kg कॉटन देख के ज्यादा तो ये सेलेक्ट किया था इस बच्चे ने भी, और इसकी समझ में आ गया तो इसने ऊपर वाले को मिटा के सी आंसर सेलेक्ट किया। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप कि सभी को ये समझ आ गए होंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। अब आप अपने क्वेश्चनों को मैच कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया है और क्या कारण रहा। आप अपने क्वेश्चनों को जो है चेक कर सकते हैं कि कितने आपके नंबर बने हैं। आई होप कि द वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो तो हिट द बेल आइकन, आप जो है इसको लाइक कीजिए। एंड आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल फॉर अपकमिंग वीडियोस। और जो है आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगले साल फिर से अप्रैल मंथ में SI एक लैट फिर से होगा और जो है उसकी भी हमने तैयारी करनी है। यदि आपने ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत रखना है तो आप जो है इसके लिए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को जो है सब्सक्राइब करें और जो है अपने जो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन जो है जरूर दबाएं ताकि आप जो है अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।